वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। कक्षा तृतीय के भैया बहन आज लेसन 1 हेल्प मी टू बी इसको पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे। इटर्नल एंड ग्रेसियस गॉड हेल्प मी टू बी क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड मी। इटर्नल एंड ग्रेसियस गॉड, हे सनातन दयालु प्रभु, हेल्प मी टू बी क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड मी। मेरे आसपास के जो संसार हैं इसके बारे में जिज्ञासा हो, इसमें आप मेरी मदद कीजिए। हेल्प टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंजेज आई फेस ईच डे। हेल्प टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंजेज आई फेस ईच डे। मैं प्रतिदिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकूं, इसमें आप मेरी मदद कीजिए। हेल्प मी टू बी ओपन टू डिफ़िकल्ट टास्क। कठिन कार्यों को सुलझाने में आप मेरी मदद कीजिए। हेल्प मी टू बी डिटरमाइंड टू कंप्लीट माई वर्क। मैं अपने कार्य को किस प्रकार पूरा करूं, इसको निर्धारित करने में आप मेरी मदद कीजिए। हेल्प मी टू बी रिस्पॉन्सिबल इन ऑल आई डू। मैं जो कुछ भी करता हूं उसके प्रति मैं उत्तरदायी रहूं, इसमें आप मेरी मदद कीजिए। हेल्प मी टू बी रिस्पॉन्सिबल इन ऑल आई डू। मैं जो कुछ भी, मेरे सारे कार्य जो भी करते हैं उस कार्य के प्रति मैं उत्तरदायी रहूं, इसमें आप मेरी मदद कीजिए। हेल्प मी टू बी एक्सेप्टिंग ऑफ पीपल्स डिफरेंसेस। लोगों की विभिन्नताओं को मैं स्वीकार करूं, इसमें आप मेरी मदद कीजिए। हेल्प मी टू बी काइंड इन माई थाउट एंड वर्ड्स। हेल्प मी टू बी काइंड इन माई थाउट्स एंड वर्ड्स। मैं विचार और वाणी से दयालु बनूं, इसमें आप मेरी मदद कीजिए। हेल्प मी टू बी अवेयर ऑफ माई टैलेंट। हेल्प मी टू बी अवेयर ऑफ माई टैलेंट्स। मैं अपने प्रतिभा का प्रयोग कर सकूं, इस हेतु जागरूक बनने में मेरी मदद कीजिए। हेल्प मी टू बी माई सेल्फ टू बी द बेस्ट दैट आई कैन बी। मैं खुद सबसे अच्छा बन सकूं, इसमें आप मेरी मदद कीजिए। हरिओम। इसके बाद हैं न्यू वर्ड्स। इटर्नल दैट मीन्स लास्टिंग फॉर एवर, जो सदा सदा से हैं, अर्थात अनादि। इटर्नल मीन्स लास्टिंग फॉर एवर, जो सदा के लिए हैं, अनंत या सनातन। ग्रेसियस अर्थात दयालु या उदार स्वभाव का व्यक्ति, मिर्चीफुल, बिनोलेंट। क्यूरियस अर्थात ईगर, उत्सुक, जिज्ञासु। चैलेंजेज, डिफिकल्टी, टू कॉल टू फेस डिफिकल्टीज अर्थात चुनौतियाँ या कठिनाइयाँ या परेशानियाँ। डिटरमाइंड अर्थात डिसाइड अर्थात निर्धारित करना, तय करना। रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल अर्थात उत्तरदायी। एक्सेप्टिंग, टू एडमिट और रिसीव प्राप्त करना या स्वीकार करना। अवेयर अर्थात कॉन्शसनेस, जागरूकता, जागरूक। टैलेंट अर्थात इंटेलिजेंस, प्रतिभा। जो
योग्यता दक्षता। एक्सरसाइज 1 गेट दिस प्रेयर बाय हार्ट इन रैमिक वे। इस प्रे को पूर्ण रूप से दिल में उतार लेना है और याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। ए में है हु इज इटर्नल एंड ग्रेसियस। हु इज इटर्नल एंड ग्रेसियस, कौन जो है सो सनातन और कृपालु हैं। तो गॉड इज इटर्नल एंड ग्रेसियस, ईश्वर जो हैं सो कृपालु भी हैं, सनातन भी हैं, अनंत काल से उनका अस्तित्व है। बी में है वाई डज द पोएट वांट टू बी क्यूरियस, अर्थात कवि जो हैं क्यों उत्सुक और जिज्ञासा को प्राप्त करना चाहता है, उत्सुक होना चाहता है। द पोएट वांट टू बी क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम, अर्थात कवि उनके आसपास चारों ओर के जो संसार हैं उसके बारे में जानने की जिज्ञासा उसमें उत्पन्न होती है, इसलिए वो उत्सुक होना चाहता है। सी में है वाई डज द पोएट नीड हेल्प टू बी प्रिपेयर्ड फॉर, कवि को क्यों मदद की आवश्यकता होती है ताकि वो तैयारी कर सके। वाई डज द पोएट नीड हेल्प टू बी प्रिपेयर्ड फॉर, किस चीज़ के लिए कवि को तैयारी करने की ज़रूरत होती है। तो आंसर द पोएट नीड्स हेल्प टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंजेस दैट ही फेस ईच डे, अर्थात कवि को तैयारी करने की जो ज़रूरत होती है वो प्रतिदिन जो कठिनाई चुनौतियाँ उसके सामने आते हैं उनके लिए तैयार होने की ज़रूरत पड़ती है। और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए कवि को जो चाहिए तैयारी करना, उसमें उसे मदद की ज़रूरत पड़ती है। वाई डज द पोएट वांट टू बी डिटरमाइंड, अर्थात कवि जो है सो क्यों चाहता है कि वो निर्धारित करने योग्य बने, निर्धारित कर सके किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा द पोएट वांट टू बी डिटरमाइंड टू कंप्लीट हिज वर्क। उनके जो कार्य हैं, टास्क हैं, कवि उस कार्य को पूरा करने के लिए जो हैं सो किस प्रकार उसे पूरा किया जाए निर्धारण करना चाहता है, निर्धारित करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फॉर द पोएट आस्क फॉर हेल्प टू बी अवेयर, अर्थात कवि किसके बारे में जो है सो कह रहे हैं कि जागरूक होने के लिए मदद करे। कवि ईश्वर से किसके लिए प्रार्थना करता है कि वो जागरूक हो और उसमें आप मेरी मदद कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट आस्क फॉर टैलेंट टू बिकम अवेयर। कवि जो हैं टैलेंट के बारे में कह रहे हैं जिससे कि वो जागरूक हो सके। हरिओम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है मैच कॉलम ए एंड बी। ए में गॉड इज, तो इटर्नल एंड ग्रेसियस इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। बी में है सेवरल चैलेंजेज, तो आई फेस ईच डे पहला ऑप्शन होगा बी का। सी में है फॉर टैलेंट्स, फॉर टैलेंट्स अवेयरनेस इज नेसेसिटी इसका पांचवा ऑप्शन हो जाएगा। डी में है डिटरमाइनेशन इज एसेंशियल, डिटरमाइनेशन इज एसेंशियल, तो इसका हो जाएगा डिटरमाइनेशन इज एसेंशियल।
दूसरा ऑप्शन टू कंप्लीट द वर्क, और ई में है लास्ट आई वांट टू बी क्यूरियस, तो आई वांट टू बी क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड मी, चौथा ऑप्शन। हरिओम। चौथा क्वेश्चन इसमें पूर्ण रूप से नहीं आया है, लेकिन इसमें जो है सो सेंटेंस बनाने के लिए दिया हुआ है, कुछ वर्ड हैं, उन वर्ड से सेंटेंस बनाना है, जैसे क्यूरियस हैं और भी हैं, तो इसमें नहीं आ सका। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन दूसरे बुक की मदद से चौथा क्वेश्चन बना लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, राइट द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स एज गिवन इन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में जो हैं दिया हुआ है उसी तरह से सुपरलेटिव फॉर्म लिखना है। गुड का बेस्ट, इसी प्रकार फास्ट है तो फास्टेस्ट, पुअर का पुअरेस्ट, रिच का रिचेस्ट, वाइट का वाइटेस्ट, टॉल का टॉलेस्ट, लॉन्ग का लॉन्गेस्ट, शॉर्ट का शॉर्टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में है मेक वर्ड्स एडिंग सेल्फ और सेल्फ। तो आवर प्लूरल है इसलिए इसमें सेल्फ्स लगेगा, आवर सेल्फ्स। योर, तो इसमें सेल्फ लगेगा, सिंगुलर बनाना है तो योर सेल्फ, और प्लूरल बनाना है तो सेल्फ्स लगाएंगे तो योर सेल्फ, योर सेल्फ। हिम है तो सेल्फ लगाएंगे, सिंगुलर है हिम सेल्फ। हर के साथ सेल्फ लगाएंगे, हर सेल्फ। इट के साथ सेल्फ लगाएंगे, इट सेल्फ। देम के साथ सेल्फ लगाएंगे, देम, सॉरी देम प्लूरल हो गया, देम के साथ सेल्फ लगाएंगे, देम सेल्फ। चलिए आज की क्लास इतना ही। इसे क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।